जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित 24 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्लीज़ वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल का यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, तो इसका सही उत्तर होगा अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिंच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कोल्लम जिला। जी हाँ, केरल के कोल्लम जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, जात्रा पश्चिम बंगाल का है, सरहुल झारखंड का है, घूमर हरियाणा का है। ये गलत हो गया। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि घूमर हरियाणा का नहीं है, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार या संरक्षण देता है? तो कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि आप अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो उसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। और 3 जनवरी को होता है न्यूनतम दूरी। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को कहा जाता है अपसोर और 3 जनवरी को कहा जाता है उपसोर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरष्टी लिपि को पढ़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेस ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और उत्तर कोरिया की राजधानी है आपका प्योंगयांग। अगला है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार है दसवंत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और उस्ताद मंसूर किसके कार्यकाल में चित्रकार थे? तो जहांगीर के कार्यकाल में। चलिए अगला सेट देखा जाए। हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर होगा बंधुआ मजदूर से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 को। चलिए अगला प्रश्न दिखा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा का स्रोत है, अर्थात भारतीय संविधान किस देश से संसदीय प्रणाली लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। अगला है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो है अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो हम लोग अभी देखें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहला आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। और उस समय प्रति व्यक्ति आय था मात्र 20 रुपया, याद रखिएगा। चलिए अगला देखा जाए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत की सबसे स्वच्छ मानी जाने वाली उमनगोट नदी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय में है उमनगोट नदी, जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। अगला है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फॉर्म कॉपॉक्स टू वैक्सीन मातृ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सज्जन सिंह यादव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा मलयालम केरल राज्य की भाषा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला देख लें। अगला है, भारत में लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? भारत में लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता से, जिस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आज का अंतिम प्रश्न है, संस्कृत की लिपि निम्न में से है? संस्कृत किस प्रकार का लिपि है? तो देवनागरी लिपि में संस्कृत है। तो ये था आज का 24 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।